इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, ये बहुत लोगों को पता भी है और नहीं भी पता है। इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णित है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यायनि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार इंसान अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। पर क्या कभी सोचा है, आत्महत्या या जिसे हम सुसाइड भी कहते हैं, इसके बाद क्या उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है? जिस वजह से उसने आत्महत्या की थी, क्या सच में वो वजह से निर्वाहन पा लेता है? क्या उस आत्मा को भटकना पड़ता है या फिर वो एक श्राप बनकर रह जाता है? कोई तेरी पिछली शॉर्ट फिल्म से नहीं डरा होगा इतना जितना ये अभी डर गया है। सही कहा बन्नी तूने। मैंने तुम्हें यहाँ अपना दुख बांटने के लिए बुलाया है और तुम लोग मेरे जख्म पे नमक छिड़क रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम लोग? अरे तुझे चोट लग गई? बन्नी सब तेरी ही गलती है, तूने ही उसका गला जोर से पकड़ा था। अबे अजीब बात करता है पोपे तू। हाँ तो अरे मैंने तो सिर्फ गला पकड़ा था, उससे चोट थोड़ी लग जाएगी। और हाँ, हम तो नमक भी नहीं लेकर के आए। तू कौन सी चोट की बात कर रहा था नमन? ओए पागल बन्नी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा बेचारे को चोट लगी और तू यहाँ सवाल जवाब में टाइम वेस्ट कर रहा है। जल्दी जाओ और एंटीसेप्टिक लाओ। अब मैं एंटीसेप्टिक कहाँ से लाऊं यार? कहीं से भी ला। मैं नहीं ला रहा। नहीं तू ही लाएगा। मेरी क्यों? मैं क्यों लाऊंगा? तेरी गलती है। मेरी कुछ गलती नहीं है। बेवकूफ। तू कर। ये देखो लोग मेरी वीडियोस पे क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर लड़ाई करने में पड़े हो। नमन ये देख। चल। अरे पर कहाँ? अरे घर जल्दी। क्या इधर उधर घूम रहा है? अब बताएगा कि क्यों लेकर क्या घर पे? ओए नमन, थम जा और बता क्या हुआ है। हाँ, वो कमेंट में क्या था? क्या वीडियो डिलीट करके वरना अस्तर आ जाएगा? वही पागल बन्नी, ये उस कमेंट की बात कर रहा है। इससे ज्यादा डरावनी तो मेरी वाइफ है। अबे नहीं, ये कमेंट की बात कर ही नहीं रहा है। अरे वही कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं कर रहा है, मेरा यही कमेंट है। नहीं है वो कमेंट। चुप। तू चुप। तुम दोनों चुप। वो डेयर वाली कमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डेयर यू टू मेक अ वीडियो ऑन प्रांगण। हाँ तो उससे क्या? पता नहीं क्यों ये नाम सुना सुना लग रहा है। तू भी ना नमन, अभी तो बन्नी ने नाम लिया इसलिए सुना सुना लग रहा है। ए भाई तू थोड़ी देर चुप रह प्लीज। हाँ तू ऐसे ही रह। अब बन्नी तू प्रांगण के बारे में ऑनलाइन सर्च कर तो। वो ये देख।
छिपी है इसमें। हाँ, एक मिनट। नहीं नमन, बिल्कुल नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। रामगढ़ जा रहे हैं और इस स्टोरी पे एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। ये काश वहां कोई भूत नहीं मिल जाए। भाई ये थी थोड़ी है जो तुझे देखनी है। और नमन, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों भाई, क्या तुमने कभी येटी देखी है? अरे नहीं, वो मेरे एग्जाम्स हैं। तो ग्रेजुएटेड है। अरे अब्बा नहीं मानेंगे। बन्नी को डर लग रहा है। भाई पोपे चुप हो जा, कुछ भी मत बोल। लग तो ऐसे ही रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बन्नी शर्मा, समय हर कार्य को अरे शूटिंग ओ करने का। सस्ते पोपे बली, सुधर जा, अभी भी वक्त है। देख बन्नी, जब तक तू अपने पापा से बात नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। एक बार बात कर, फिर देख क्या होता है। आराम से बनी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पापा मना ही करते हैं हमेशा, इस बार भी मना कर देंगे। उसके बाद आराम से उन्हें बोल दूंगा और बच जाऊंगा। क्या खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? वो पापा, कुछ दिन के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? नमन, पोपे और मैं। पर आप मना करोगे तो ठीक है, जा सकते हो। क्या क्या बोला आपने? अब क्या लिख के दूं? पापा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और तू कर भी नहीं सकता बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया तो? बेटा मुझे तुमसे ज्यादा नमन पे भरोसा है। उसके साथ रहेगा तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, बनी कुछ सोच, अब क्या करेगा? पापा ने भी परमिशन दे दी है। पता नहीं पापा का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। एक मिनट, उन्हें तो ये बात पता ही नहीं है। उनसे कह दूंगा कि पापा ने मना कर दिया और फिर मैं बच जाऊंगा। हाँ बेटा, ये आ रहा है। अरे अभी अभी बन्नी के पापा ने परमिशन दी है। हाँ बेटा, और इसका अच्छे से ख्याल रखना और अकेले तो कहीं जाने ही मत दे। वो क्या है ना कि थोड़ा सा डरपोक सा है। वाह, मम्मी ने तो नमन से बात भी कर ली। बहुत बढ़िया। आज पता नहीं दोनों को क्या हो गया है। वैसे तो मना करते हैं और आज आराम से जाने दे रहे हैं। तू तो गया बन्नी शर्मा, अब तुझे जाने से कोई नहीं बचा सकता। क्या भाई, खड़े खड़े सोना है? जल्दी सोने जाओ वरना फिर लेट उठोगे। अरे नालायक, उठ जा। दिन भर सोता ही रहेगा क्या? 10 बज गए। अगर मैं बेलन लेकर आ गई तो उठ नहीं पाएगा। अरे उसको उठाना है, तुम सुलाने की बात कर रही हो। आप तो चुप ही रहिए। अरे नालायक, उठ जा। करम की औलाद। कुछ कहा तुमने? आप तो चाय पीजिए। उठ जा, तुमको जाना भी है। पापा मैं बाहर जा रहा हूँ। किसके साथ? नमन के साथ। कब तक लौटेगा? 1-2 दिन में लौट जाऊंगा। ठीक है, अच्छे से जाना और मैसेज करते रहना। हाँ हाँ पापा। बन्नी, हाँ यार लेट हो गया। देखो वो आ गया। कहाँ रह गया था? इतना लेट क्यों हुआ? क्या बताएं। अरे रात को इतने डर के बेड पे घुसे ही कर दिया, उसी को तू खा रहा हो। वे पोपे के बच्चे चुप हो जाओ। अगर सच का भूत सामने आ गया ना तो फट के 36 हो जाएगी। और क्या नमन, कौन सा हमें ट्रेन पकड़ना है? गाड़ी से तो चलना है। क्या कहा तूने? टॉर्च लिया तूने? मोबाइल की फ्लैशलाइट है ना? पानी की बोतल? यस। और दिमाग? देखा नमन, मैं कहता था नहीं अपना दिमाग घर पे रख के आता है। थोड़ी बन्नी तेरी तो। चले चले। सुबह हो चली अब तो आँख खोल दे। दिन नया है तेरा, सब जगह है तेरा।
मस्त सफर है रात तेरी, ये जो खबर सुनो जरा, मस्त सफर ये मंजिलें आवाज दे तुझको जरा। सुबह हो चली अब तो आँख खुल दे, दिन नया है तेरा, सब जगह है तेरा, मस्त सफर ये मंजिलें आवाज दे तुझको जरा। पे यार, ये रास्ता भी तेरे पेट की तरह ही है, कहीं से भी निकल रहा है। पागल है क्या? ये हम पहुंच गए प्राणगढ़। वाह यार, कितनी अच्छी जगह है। ऐसी जगह कहाँ देखने को मिलती है शहर में। कितनी खुली जगह है, यहाँ पर खुलकर सांस भी ले सकते हैं हम। क्यों, घर में ऑक्सीजन की कमी होती है? अरे मतलब हवा साफ है इसलिए अच्छा लग रहा है सांस लेने में। वो घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। तो चलो। क्या चलो, पागल है क्या? ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ा नहीं था क्या लिखा था? वो घर एक खंडर है, वहाँ रहेंगे हम लोग। अच्छा हाँ। हमें यहाँ किसी गांव वाले से पूछ के रुकने की कोई जगह ढूंढनी होगी, फिर हम आराम से वहाँ जा सकते हैं। तुम लोग एक काम करो, यहाँ कोई दिखे उनसे रुक के पूछो। तब तक मैं इस प्रकृति की अद्भुत, अविश्वसनीय, अस्मरणीय वीडियोस लेकर आता हूँ। बस सुंदर नज़ारा बोल देता तो भी हम समझ जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोला? देख वहाँ एक चाचा आ रहे, चल चल के उनसे पूछते हैं। हाँ। सुनो, तुम आगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस गांव को बचा लो, मुझे बचा लो। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप हो कौन? तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पछताओगे, पछताओगे। अजीब पागल आदमी था। अब ये क्या कर रहे हैं? चाचा इधर कहीं व्यवस्था है? व्यवस्था है? सुनाई दे रहा है रे बहनचोद। चचा घर आते भी हैं। तू कहाँ फरा रे? अरे हरी चाचा नमस्ते। तू कौन? मैं नमन, रांची वाला। अरे बहुत रांची वाला है। तू कौन रांची वाला? मेरे पिताजी जयप्रकाश, उनका बेटा हूँ मैं।
जयप्रकाश का बिटवा है तुम? हाँ चाचा। ये चाचा को जानता कैसे नमन? ओपे बन्नी, ये हरी चाचा, मेरे पापा के मसाले के बिजनेस के लिए इन्हीं के यहाँ से रॉ मटेरियल्स आता था। अच्छा। और बिटवा माँ बाबूजी कैसे हैं? माँ और पापा 2 साल पहले ही चल बसे। बड़े भले आदमी थे, जीते रहे बिटवा। अच्छा चाचा, हम लोग को यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए एक जगह चाहिए था। अरे बिटवा, जब तुम्हारा चाचा जिंदा है तो तुमको काहे का दिक्कत? अपना बोरिया बिस्तरा लो और चलो हमारे घर। चल, रहने का व्यवस्था तो हो गया। धन्यवाद चाचा। चल बिटवा, बगल में ही हमारा घर। ओए नमन, स्कूटी का क्या? एक काम करते हैं, पहले चाचा के यहाँ चलते हैं, सामान रख देते हैं, उसके बाद स्कूटी लेने आएंगे, इसी बहाने गांव भी घूमना हो जाएगा। ये भी ठीक है। अच्छा बिटवा, इधर कौन काम से आना हुआ? चाचा यहाँ एक घर है, कुछ लोग कहते हैं श्रापित है, कुछ लोग कहते हैं भूतिया है, पता नहीं क्या है, उसी की पूरी कहानी जानने आए हम लोग। वो घर से दूर रहना, कुछ हो जाए वहाँ आसपास भी नहीं जाना, और सूर्यास्त के बाद तो एकदम में नहीं। अरे चाचा, संभल के, कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। अरे दिल का दौरा तुमको पड़ेगा रे बुरचोदा। सैवेज चाचा रिटर्न्स। कुछ चीज ऐसा भी होता है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, तो सोचना भी नहीं उधर जाने का। आराम से घर चलो, खाना वाना खाओ और घूम के लौट जाओ। नमन, मैंने तेरे से पहले ही कहा था, इस घर में कुछ तो गलत है। अभी वो नमन वापस चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता है ये सब, ऐसे जितने मूवीज में होते हैं ना, एक बूढ़े व्यक्ति वही सब पड़ा रहते, वही है ये। उस बूढ़े व्यक्ति की बात ना मान करके ना, उस मूवी में नतीजा भी पता चल जाता है। खुसुर फुसुर बंद करो, मेरे पास एक प्लान है, फिलहाल चलो। एक भी बैग लिया? उत्तरी जो मैं लेके आ रहा हूँ, जल्दी आइयो। साले, तेरा ये प्लान था यहाँ चुपके से आने का? जी हाँ। अबे एहसान, अगर चाचा को पता चल गया ना तो गाली दे दे के कान चढ़ा देंगे। अरे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फिर चले जाएंगे। ओए बन्नू, शक्ल तो एकदम मस्त वाइब दे रही है। हैं? बे, मेरी भाटी पड़ी है और इसको वाइब की पड़ी है। रात में लगभग सारी सुनसान जगह एक जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल डरावनी जगह है। देख नमन, अब मैं तुझसे कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, मेरी बिल्कुल फट चुकी है। और मैंने तेरे से पहले ही कहा था ना, ये सही जगह नहीं है। नमन, चल यहाँ से वापस चलते हैं। नमन, पोपे, पोपे, अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे मैं तुम दोनों से पहले ही कहा था, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो ना। नमन, 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 नमन। हाँ, ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और रितु को स्कूल भी छोड़ दिए हैं। हाँ बाबा, पूरा अच्छे से लॉक करके ही जाएंगे। तुम कब आ रही हो वैसे? अच्छा, हम नहीं, हम तो स्टेशन भी नहीं जा पाएंगे और नहीं घर। अरे बहुत अजीब सा केस रीओपन हुआ है। हाँ, उसी सिलसिले में एक बुजुर्ग से बातचीत करने जाना है। हाँ, ख्याल रखेंगे मेरी माँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ चलो, बाय, निकल रहे हैं। ठीक। हेलो साहिल, एक काम है, जो केस रीओपन हुआ है ना, अब 10 साल पहले वाला, और उसमें जो लोग गुम हुए हैं ना, उसका लिस्ट निकालो और नाम और एड्रेस के साथ जल्दी सेंड करो तो। हाँ ठीक।
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। लेकिन तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो ना। नमन 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 क्यों? ऐसा घाटिया मजाक मत किया करो, बिल्कुल भी। तू पहले से डरा हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा मजाक किया जाए। मैं पोपे के बच्चे, मुझे पता है तेरा ही आइडिया होगा। सॉरी बन्नी शर्मा, ये मेरा आइडिया था, माफ कर दे। माफ किया, लेकिन तू पोपे के बच्चे, सबसे पहले तुझे ही कोई भूत लेकर के चला जाए। अरे वाह, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं तेरे ही पास आऊंगा। नहीं नहीं, तो तू हमेशा सुरक्षित रहे भाई। ओए, कोई है वहाँ? देख नमन, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं। अरे इस पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में अभी कोई था वहाँ। चलो चल के देखते हैं। कौन है वहाँ? सामने आ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे अगर सामने आ गया तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। शिट यार, कोई नहीं है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। पर मुझे अच्छे से याद है, कोई तो गुजरा था। क्या नमन, क्या देखा था तूने? पता नहीं, शायद हवा होगी। चलो अंदर चलते हैं। एक काम करते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, बन्नी तुम वहाँ जाओ और नमन तुम वहाँ जाओ। अरे ओ महानुभाव, तू थोड़ा सा बहन छोड़ ना यार, सब साथ रहो, कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ चलते हैं। ओए ओए ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे वो चींटी को चलते हुए देख रहे थे। चींटी? पागल हो क्या तुम लोग? इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। ये डायरी बहुत पुरानी लग रही है। ओए नमन, पुरानी ही होगी ना, यहाँ नई कहाँ से आएगी? नमन, मैं तेरे को कह रहा हूँ, इसे फेंक दे। ऐसी जगहों से ना ये सब चीज़ नहीं उठाई जाती यार। क्या है यार, बस एक डायरी ही तो है। और देखो, इसमें कुछ स्टोरीज भी लिखी हुई है, इन्हें मैं अपने शॉर्ट फिल्म में यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे स्टोरी की पढ़ी है। ये कहानी पूरी नहीं है शायद, देखो आखिरी के पन्ने खाली हैं। वही नमन, लास्ट में देख, कुछ लिखा हुआ है। कहानी पूरी करो या कहानी का हिस्सा बन जाओ, इसका क्या मतलब हो सकता है? जो भी है, कुछ गलत ही मतलब होगा। प्लीज़ चलते हैं ना यहाँ से। ओए बन्नी, तू सारा मज़ा ख़राब कर रहा है, चुप हो जा। तुझे जाना है तो अकेले जा। अकेला जा भी तो नहीं सकता, पोपे के बच्चे, रुक तू। एक बार की बात है, अब ये कहानी भी पढ़ेगा। 3 मित्र किसी चीज़ की तलाश में सुनसान जगह पहुंचते हैं, जिनमें से 2 तो निडर था पर एक को भय था।
तेरी सेम टू सेम वो जिसको भय था वो तेरी बात हो रही है। उस घर में कुछ ऐसी चीज़ों का अस्तित्व था जो रात के अंधेरे में अपना बसेरा करती है। नमन, सुना तूने? कुछ आवाज़ आई। नमन, मैं कह रहा हूँ तेरे को यहाँ से हमें चलना चाहिए। अरे हवा की आवाज़ होगी। तू तो कुछ बोल। कुछ यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। उन 2 नीडर में से एक के हाथ में रखी रोशनी बंद पड़ जाती है। यार बैटरी को भी अभी ही जाना था। एक सेकंड नमन, तूने कुछ नोटिस किया? क्या? यार तो हमारे ग्रुप का सबसे इंटेलिजेंट होकर के भी ये चीज नोटिस नहीं कर पाया। अरे पर क्या, ये तो बता। यार तू इस किताब से जो भी कुछ पढ़ रहा है ना, वो सब यहाँ पे हो रहा है। कुछ भी? अरे कुछ भी नहीं। पहले कहानी में 3 दोस्त और उसमें से 2 निडर और एक डरपोक, बिल्कुल हमारी तरह। और नमन, तुम मानो या ना मानो, वो कोई हवा नहीं थी, वो गुर्राहट ही थी। मैं तुझसे कह रहा हूँ नमन, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नमन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नमन शांत हो जा बन्नी, ये सब एक कोइंसिडेंस है। नहीं नमन, ये कोई एक इत्तेफाक नहीं है। नमन देखो, रात में ऐसी जगहों पे एक वहम होना बहुत आम बात है। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है। यार ये फिर पढ़ने लग गया। उस कमरे में उन तीनों के अलावा और कोई भी था जो उन्हें अंधेरों से देख रहा था। नमन, मुझे लग रहा है हमारे पीछे कोई है। लग तो मुझे भी रहा है। हमारे अलावा यहाँ और कौन होगा? देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कोई नहीं है। उनमें से एक के गले पे पंजे के निशान होते हैं। नमन, हाँ मुझे पता है, अब तुम कहोगे मेरे गले पे पंजे के निशान है। पर सच में वो निशान तुम्हारे गले पर है क्या? मुझे लगता है हमें सच में यहाँ से चलना चाहिए। अरे मच्छर के काटने पे हुआ होगा यार। मच्छर कब से ऐसे निशान छोड़ने लगा? अब शांत रहो और कहानी आगे पढ़ने दो। ना मौसम बरसात का, ना गरजते बादल, फिर भी हो रही बारिश पर खून की। मैं तुमसे कह रहा था ना, वहाँ पे कुछ तो था, पर हुआ क्या ये तो बता। वहाँ पे मैंने एक काला साया देखा। बन्नी, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, रात में ऐसी चीज़ों का वहम होना बहुत आम बात है। नहीं, तुझे वहम हुआ होगा। नहीं, वो वहम नहीं था, वो वहम नहीं था। मैंने कहा था ना, तू जब जब उस लाइन किताब को पढ़ रहा था ना, और जब तूने वो लाइन पढ़ी तब। कौन सी लाइन? वो जब वहाँ से टपकता है खून, और जब तूने अच्छा। वो पढ़ा तो उसके बाद कहाँ है खून? दिखा। उसके बाद मेरे चेहरे पर ना एक खून की बूंद पड़ी थी। दिखा दिखा, कहाँ है खून? मैं सच कह रहा हूँ, तब था। यार बन्नी इस बार सच कह रहा है। नमन, रहने देना यार, तू दूसरी स्टोरी सोच लेना। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे काम पे लगे क्रिटिसिज्म को मिटाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा।
कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डरो नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर रांची से आए हैं और यहाँ पर एक गांव में रह रहे हैं अभी, और यहाँ पे एक घर है तो उसी पे कुछ स्टोरी बनाने के लिए आए थे। कौन घर? वो पुराना घर, पुराने तालाब वाला? हाँ। अरे पागल हो क्या तुम लोग? इतने खतरनाक जगह पे पता भी है तुम लोग को कितने लोग वहां से गायब हो चुके हैं? ऐसे जगह पे जाते क्यों हो तुम लोग? और कहाँ रह रहे हो इधर तुम लोग? हरी चाचा के यहाँ। हरी चाचा? हरी चाचा क्या रह रहे हो तुम लोग? आओ बैठो गाड़ी में, मैं उधर गांव तरफ ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुम लोग को भी। यार बन्नी, इतना डर के कौन भागता है? अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे अभी भी डर लग रहा है। देख बन्नी, जैसा मैंने कहा वो सब तेरा वहम था। नहीं नमन नहीं, मैं तेरे को सच कह रहा हूँ, वहाँ कुछ तो था। चाचा को पता है? क्या? चाचा को पता है कि तुम लोग यहाँ आए थे? नहीं, तुम बच्चे भी ना। चलो पहुंच गए। अरे तुम यहाँ क्यों आए? मुझे बता रहे, बचा लो मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या? कुछ नहीं। हाँ, भाग यहाँ से। अरे इंस्पेक्टर बेटवा तुम? नमस्ते चाचा, ये पागल अभी तक यहीं है? हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे कहा बताए बेटवा, कितना भी पकड़ लो छुट्टिए जाता है। अच्छा, वैसे इतना रात को कौन सा काम से आना हुआ इधर? काम बताते हैं चाचा, लेकिन पहले ये बच्चा लोग हमको पुराना घर वाला रोड के पास मिला। जैसे पता चला ये आपके पास रुका है, हम इन लोग को लेते आए यहाँ पर। बढ़िया किए दरोगा बेटवा। और तुम लोग मना किए थे ना तुम लोग को वहां जाने से, वो तो शुक्र मनाओ कि भगवान का कृपा से बच गया, वरना वही मौत का घाट उतर जाता। तुम लोग अंदर जाओ और हाथ पैर धो के आओ, फिर तुम लोग से बात करते हैं। और बेटवा तुम भी खाना पीना खा लो। अरे नहीं चाचा, हम खाना खा के आए, और वैसे भी हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए। कौन सा काम? इस गांव के कुछ लोग 10 साल पहले अचानक से गायब होने लगे थे, वजह किसी को पता नहीं। तो उस वक्त जो तहकीकात हुआ उसको अपहरण के केस के मामले में समेट कर बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा बात कि उस वक्त डेड बॉडी भी किसी का नहीं मिला था। पिछले 10 साल से वैसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन वही 10 साल पुराना केस दोबारा खोला गया है, और इस बार ये केस हमको मिला है। पुराने रिकॉर्ड के हिसाब सब लोग वहीं से गायब हुआ है। क्या? हाँ, ये गांव का लोग वही घर से गायब हुआ है। मतलब सब वहीं से जुड़ा है? कहा? पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से पूछताछ करने पर ये पता चला था कि वो लोग आखिरी बार वही घर गए थे, और गांव वाला लोग भी पुलिस को वहां जाने नहीं दिया था। हाँ, दिन में कोई गांव वाला वहां जाने नहीं देगा, लेकिन एक पुलिस वाला गया था। रिकॉर्ड में तो नहीं लिखा है। लिखा हो भी नहीं सकता है, वो पुलिस वाला अगला दिन से मिला नहीं। पर रिकॉर्ड में ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन का जिक्र है और ना ही कोई रिपोर्ट का। आखिर उस घर में है क्या? वो घर सिर्फ एक घर नहीं है, वो एक श्राप है, वो बदले की आग का प्रतीक है, वो एक इतिहास है। प्राणगढ़ के केस की क्या अपडेट है? सर सोर्सेज के थ्रू हमने वो केस दोबारा रीओपन करवा दिया है। और ये केस कौन हैंडल कर रहा है? इंस्पेक्टर विक्रम। सर सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, बस किसी तरह वो चीज हमारे हाथ लग जाए फिर। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। अगर जीतना है तो जिंदगी को शतरंज की तरह समझो। वो कैसे सर? जिस तरह हम प्यादों के जरिए जाल बिछाते हैं, अगर कोई नौसिखिया सामने हो तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करता है जाल बिछा के हमारे प्यादों को मारने की। वो ये सोचता है कि वो जीत सकता है,
पर उसे यह नहीं समझ आता कि उसने हमारे ऊंट के लिए रास्ता बनाया है। पर सर, अगर सामने कोई ऐसा बैठा हो जिसे इस खेल का हर एक दाव पता हो, तो वो जाल बिछाएगा और हम उसके दाव के हिसाब से खेलते जाएंगे। पर ऐसे तो हम हार जाएंगे। मायने ये नहीं रखता कि कौन फंस रहा है और कौन फंसा रहा है, मायने ये रखता है कि दाव सही सबसे पहले कौन जलता है। इसका मतलब इस केस को रीओपन करवा के और वो कमेंट पब्लिश करा के आपने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। सही समझे ऑफिसर। बहुत समय पहले वो घर में एक लेखक रहा करता था। बहुत सारा कहानी लिखता था पर अकेले रहता था। अपना पूरा जीवन में वो जितना भी पैसा कमाया उसको पूरा लगा के अपना इकलौता बेटवा को शहर पढ़ने भेज दिया, ये उम्मीद में कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बन के अपना बाप का लेखकी को दुनिया के सामने लाएगा। फिर क्या हुआ? फिर उसका बेटवा कभी लौट के नहीं आया। समय बढ़ता गया, वो बूढ़ा होता गया। उम्र होने के कारण उसके पास नौकरी भी नहीं था। वो गांव में अपना कहानी से बच्चा लोग को खुश करता था और भीख मांग के अपना गुजारा करता था। उसके पास एक किताब था जो वो अपने पास हमेशा रखता था, पर कुछ जो लिखता नहीं था उसमें। पता नहीं काहे गांव वाला लोग को वो एकदम पसंद नहीं था। वो लोग उससे इतना नफरत करता था कि अपना बच्चा लोग को उसके पास भी नहीं आने देता था। बेचारा अब कहानी सुनाए तो सुनाए किसको। गांव वाला का नफरत ये हद तक बढ़ गया कि जब वो एक दिन दूसरा गांव गया था भीख मांगने, गांव का मुखिया पूरा गांव वाला को एक जगह इकट्ठा करके उसका घर गया और उसका घर को आग लगा दिया। उसका छोटा सा घर, उसका जिंदगी भर का मेहनत और उसका लिखा हुआ सारा कहानी वो आग में जल के राख हो गया। वो जब लौटा तो अपना जला घर को देख के रोने लगा। उसको अंदाजा हो गया था कि गांव वाला का काम है। वो गुस्से से वही जला घर में गया और जो किताब हमेशा अपने साथ रखता था उसी में कुछ कुछ लिख के आत्महत्या कर लिया। और तब से वो घर और वो किताब से एक श्राप जुड़ गया। जो कोई वो घर में घुस जाता है उसका कहानी लिख जाता है और जो कहानी में लिखा रहता है वो घटना घटने लग जाता है। ऐसे ही कुछ तो हमारे साथ भी हुआ था। मैंने कहा था ना वो कोई वहम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? चाचा हम लोग के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। तुम लोग वो घर के अंदर गया था? अरे बोलो। अनर्थ कर दिया तुम लोग। पर हम लोग तो सही सलामत वापस आ ही गए ना। वो किताब में जिसका नाम एक बार लिख जाता है वो उस कहानी का हिस्सा बन जाता है और जब तक वो किताब सबको खा नहीं लेता तब तक कहानी आगे बढ़ते रहेगा। मतलब 10 साल पहले गायब हुआ वो लोग और वो पुलिस ऑफिसर किताब का शिकार बन गया था। हाँ इंस्पेक्टर बिटवा, अभी बच्चा लोग के साथ भी वही होगा। चाचा ये बात अगर हम अपना सीनियर को बताएंगे ना तो पहले नौकरी से निकालेगा और पागल खाना भेजेगा वो अलग। वही ना, क्या चाचा कुछ भी बोल रहे हैं। अरे चुप रे बकलोलवा, एक तो कांड करेगा ऊपर से बोलेगा। पर वो तो नमन का आइडिया था। चुप। देखो आजकल का नौजवान लोग इस सब पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन इस सब का भी अपना एक दुनिया होता है और इस सब से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चाचा अगर ये कोई श्राप है तो इसको तोड़ने का भी कोई उपाय होगा ना। रोकने का तरीका तो हम नहीं जानते हैं। हाँ एक आदमी है जो घर से सही सलामत वापस आया। कौन है वो? ऐसा आदमी सच में कोई है जो वहाँ से बच के आया है? पंडित हरिनाथ, वही एक आखिरी इंसान है जो घर से सही सलामत लौट के आया है। उसके पास जरूर कोई तरीका होगा इस श्राप को तोड़ने का। नमन अभी चलते हैं उनके पास। चाचा कहाँ रहते हैं वो? अभी रात है, सुबह होते ही गांव का मंदिर चल जाना, वही मिलेंगे वो। और इंस्पेक्टर बिटवा तुम भी यही रुक जाओ, आराम कर लो और सुबह चल जाना। अरे धन्यवाद चाचा, पर हम घर निकलेंगे। ये केस में थोड़ा और काम करना है। हम सुबह सीधा मंदिर में ही पहुंच जाएंगे। ठीक है बिटवा, संभल के जाना। जी चाचा। और तुम लोग ऐसे रात में कहीं नहीं निकलना। भूत मिले ना मिले, इंसान जरूर मिल जाएगा।
चलो सुबह मिलते हैं। निकलते हैं चाचा, नमस्ते। जीते रहे। और तुम लोग चलो सोने जाओ। हरी चाचा का बताया हुआ कहानी अगर सच है तो सारा गुमशुदा लोग वो किताब के चपेट में आ चुका है। इसका मतलब ना ही वो लोग कभी वापस आ सकता है और ना ही केस कभी सॉल्व होगा। इस तरह से तो ये केस बेबुनियाद साबित हो जाएगा। क्या फालतू सोच रहा है विक्रम? लेकिन वो ऑफिसर का केस कहीं रिकॉर्डेड क्यों नहीं है? हेलो शशि, यार तुमसे एक फेवर चाहिए था। तुम्हारे पास वो गांव पंचायत के डाटाबेस है क्या? मैं गांव का नाम मैसेज कर रहा हूँ तो देख कर बता। तो आज से 30-40 साल पहले उस गांव के मुखिया का नाम क्या था? हाँ यार प्लीज, अगर हो सके तो उसका या उसके किसी रिश्तेदार का कॉन्टेक्ट भी निकाल कर सेंड करना। थैंक्स यार। चल गुड नाइट। नमस्ते बाबा, हरी चाचा ने हमें भेजा है। बाबा हमें इस गांव के वो पुराने घर के बारे में जानना है। कौन से पुराने घर के बारे में बात कर रहे हैं? वो लेखक का घर। क्यों जानना है इस घर के बारे में? ये तीनों भी कल वो घर गए और पता नहीं हरी चाचा भी क्या तो क्या शराब बोलकर लोगों को डरा दिए। क्या तुम लोग उस घर में गए थे और सही सलामत वापस भी आ गए? जी बाबा। पिछले 10 साल में वहाँ कोई नहीं गया और 10 साल पहले जो गया कभी वापस लौट के नहीं गया। हाँ, हरी चाचा का भी कहना है कि वहाँ कुछ शराब वगैरह है। सही कहा हरी जी ने। तो बाबा क्या हमारा भी नाम होगा उस किताब में? बिल्कुल होगा। तो बाबा इस शराब को तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। कोई तरीका नहीं है। जब तक वो किताब तुम सबको खा नहीं लेती तब तक ये कहानी नहीं रुकेगी। पर बाबा हम लोग जब से उस घर से बाहर आए हैं हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ। मतलब हम घर से बाहर रहेंगे तो सुरक्षित तो रहेंगे ना? उस किताब को हाथ किसे लगाया था? मैंने। अपनी पीठ देखो। पर नमन अपनी पीठ कैसे देखेगा? तुझे मजाक सूझ रहा है पे? नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। कदे हम देखेंगे और कौन देखेगा? यहाँ तो पंजे का निशान है। उसने अपना शिकार चालू कर दिया है। वो तो शुक्र मना कि अमावस्या की रात कल है, वरना तुम लोग अभी तक जीवित नहीं रहते। ओए बन्नी, तूने भी तो उस किताब को छुआ था। मैंने कब छुआ था? अरे वो भागते वक्त जब तूने नमन के हाथ किताब फेंका था। हाँ। बन्नी, तेरे पिट पे भी वही निशान है। ओए बन्नी देख तो, मेरे पिट पे भी है क्या? जिन्होंने किताब को हाथ लगाया था उन्हीं के साथ होगा ये। मतलब मैं पूरी तरह सेफ हूँ? सबसे अधिक खतरे में तुम ही हो। इन दोनों में उसने अपना छाप पहली बार में छोड़ दिया था, पर तुम रह गए, इसलिए वो तुम पे हावी होने की अधिक कोशिश करे और उसका प्रभाव तब अधिक होगा जब तुम उस घर में जाओगे। बाबा कोई तो तरीका होगा इससे बचने का? जैसा मैंने कहा, कोई उपाय नहीं। हाँ, एक तरीका है पर असंभव है। अच्छा क्या है वो तरीका बाबा? अगर तुम लोगों ने वो किताब को देखा होगा तो उसके आखिरी 4 पन्ने खाली होंगे। हाँ। तो आखिरी के उन 4 पन्नों को भर के कहानी पूरी करनी होगी, तभी वो शराब हटेगा। बस? लेकिन वो कहानी लिखने वाला कोई और नहीं, उस लेखक का ही खून होना चाहिए। पर वो तो पहले से मरा हुआ है, उसका खून कैसे हो सकता है? अबे पागल, ये उस लेखक के ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले तो तू बहुत डरा हुआ था, अचानक से इतना नॉर्मल कैसे हो गया? टैलेंट बोलते हैं इसको। उस लेखक के किसी जान पहचान को कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए तो मैंने कहा असंभव है। बाबा आपको ये सब इतने अच्छे से कैसे पता? क्योंकि मैंने ये कहानी पूरी की। और फिर तो शराब खत्म हो जाना चाहिए था। उस कहानी को मैंने पूरा किया, इसीलिए मैं बच पाया। किंतु शराब से मुक्ति चाहिए, उस लेखक का वंशज होना जरूरी है। मतलब शराब को खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं, उससे बचे रहने के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र और एक कवच देता हूँ। इससे हम बच जाएंगे?
इससे तुम लोग तो सुरक्षित रहोगे, किंतु इस श्राप से मुक्त होना है तुम्हें उस वंशज को ढूंढना ही होगा। लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे उसे? बच्चा जाओ, मंदिर के प्रांगण से जल लेकर आओ। अच्छा, उस लेखक का नाम क्या था? रणविजय सिंह ठाकुर। बाबा, उसके बेटे का नाम क्या था? अंदर जो कुछ तूने कहा वो सच है। हाँ। इतनी बड़ी बात छुपाई तूने हमसे। मैं कहाँ से छुपाऊंगा, मुझे खुद आज पता चला है। हट यार। नमन, बन्नी, खूनी वही जो है बड़ा। अरे पागल के बच्चे, भाग यहाँ से। मैं पागल का बच्चा नहीं हूँ। मैं ही पागल हूँ। साला पागल कहीं का। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सीरियस क्यों हो? बन्नी, भैया जी से पूछो। ओए नमन, कुछ तो बोल, अंदर क्या हुआ था? अच्छा जाओ, मंदिर के प्रांगण से जल लेकर आओ। अच्छा, उस लेखक का नाम क्या था? रणविजय सिंह ठाकुर। बाबा, उसके बेटे का नाम क्या था? प्रताप सिंह ठाकुर। और तुम ये क्यों पूछ रहे? नमन, नमन, नमन। हाँ, क्यों पूछ रहे हो बालक? क्योंकि शायद अब उस लेखक के वंशज को ढूंढना जरूरी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना हमारे पीठ पे निशान है। पता है। तो फिर मेरा पूरा नाम क्या है? अबे ऐसे समय में तू अपना नाम कैसे भूल सकता है? मजाक नहीं बननी, सच में पूछ रहा हूँ। नमन सिंह ठाकुर। हाँ, और मेरे पापा का नाम है प्रताप सिंह ठाकुर, और वो राइटर और कोई नहीं, शायद मेरे दादाजी ही थे। क्या? मुझे याद है, पापा मुझे बताया करते थे कि उन्होंने कैसे गांव से शहर आके अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया था। बदवा नाम वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं ना। हाँ सर, लेकिन मुझे प्राणगढ़ पहले से सुना सुना लग रहा था। याद है बन्नी, मैंने कहा था? हाँ, अब मुझे याद आया, मैं पापा के मुंह से अक्सर सुनता था। इसका मतलब तुम सच में रणविजय के होते हो? अब वो श्राप तोड़ना संभव नहीं रहा। अगर तुम इस कहानी को पूरा कर देते हो, ये श्राप हमेशा के खत्म हो जाएगा। मुझे करना क्या होगा बाबा? अमावस्या की रात से पहले उस किताब के आखिरी 4 पन्नों को पूरा करना होगा। और ध्यान रहे, इस कहानी के अंत पर ही निर्भर करेगा कि ये श्राप टूटेगा कि नहीं। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या बकवास कर रहे हो? सही तो कह रहे हो। जो तूने इतने सालों से अपनी असलियत छुपा रखी है, मिल गया सुकून। क्या असलियत? क्या असलियत? वो असलियत जो मुझे खुद आज पता चला है। वो असलियत जिसमें मैं वन अभी मेन कैरेक्टर बन गया हूँ। वो असलियत जिसमें अब उस शराब को मिटाने का सारा जिम्मा मेरे हाथों में है। तूने आज तक दोस्ती के नाम पे सिर्फ गद्दारी की है। क्या गद्दारी? मैंने क्या गद्दारी की है? मैं खुद बहुत चीजें नहीं समझ पा रहा हूँ। सब तेरी गलती है। ना वो तेरी 2 कौड़ी की फिल्म बनती, और ना वो तेरे 2 कौड़ी की फिल्म पर कमेंट आता, ना तेरे साथ में यहाँ घसीटा चला आता। 2 कौड़ी की फिल्म? मेरा वो मतलब, सुन तो यार। फक। सॉरी यार। पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद कुछ नहीं बचा। मैं टूट सा गया था।
रहना, खाना, इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने फिल्म्स के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी। बहुत मेहनत। 1-2 साल में मुझे रिकॉग्निशन भी मिलने लगा मेरे फिल्म से। मैं अकेला ज़रूर था, पर तुम लोग थे मेरे पास उस वक्त भी जब मैं कुछ नहीं था। भाई मेरा वो मतलब नहीं था, और मैंने वो सब मतलब सिर्फ गुस्से में निकल गया था मेरे से। नहीं कहा था बन्नी तूने, वो 2 कौड़ी की सुन थी, और अब उस 2 कौड़ी की इज्जत को ही मिटाने के लिए मैं ये कहानी जानने आया हूँ। चिंता मत करो, तुम दोनों को कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मुझसे जुड़ा है और अब मैं ही इसे ख़त्म करूँगा। हाँ, मैं डरता भले ही हूँ, और ये बात मेरे फायदे की भी है, पर साले दोस्त हो तेरा, और तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। हाय, रब ने बना दी जोड़ी। तुझे रिस्क लेना पसंद है, और तुझे बचाते रहने के लिए तेरे साथ भी रहना पड़ेगा। और तू वैसे भी थोड़ा बहन। छोड़ ना यार, तुम लोग दोनों की दोस्ती हो गई तो चल प्लानिंग कर ले, क्या कैसे करना है। ओ तेरी भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद नहीं, पेपर है, और किसी ने फेंका है। देख देख ने देख देख, कोई खुफिया मैसेज हुआ तो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, शायद मुझे पता है ये कहाँ से आया है। तेरे चेहरे पे तेरा सा नूर था, जैसे दुआओं का असर हो तू। भीड़ में तन्हा खड़ा था मैं, पर तू मिली तो सबर हो तू। तेरी आंखों में कुछ था लिखा, जो कभी लफ्जों में नहीं होता। पल जो गुजर गया था बस मैं अब तेरे साथ ही जीता रहता। तेरा चेहरा कह गया जो मैं कह ना सका, तेरे होने का एहसास हर पल में छुपा। कहीं कुछ टूट के गिरा दिल के कोने में, तुझसे मिलके ही समझा क्या था मैं खोया हुआ। तू आई थी बस एक पल के लिए, पर मैं तो उस पल में रह गया। सुबह में तो जोश जोश में बोल दिया कि मैं आऊँगा, पर यहाँ तो डर के मारे मेरी गीली हो चुकी है। मेरी तो गीली होके सूख भी गई। अंदर क्या होने वाला है और कौन सा खतरा आने वाला है, वो सब कुछ उस किताब में लिखा है। हमें उस किताब को पढ़कर अपने एक्शंस को प्लान करना होगा। कुछ भी हो जाए, एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होना। नमन, जल्दी वहाँ से उठा,
और बता क्या होगा। लग गए। क्या? इसमें सिर्फ आखिरी के खाली पन्ने हैं, बाकी सब फटे हुए हैं। क्या क्या? राम 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 राम। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिरलोक लोको सागर। नमन, तुम कहानी लिखना शुरू करो, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूंगा। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिरलोक लोको सागर। रामदूत का दिलित बलरामा अमृत तो चित्रामा। मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे सोचने का समय भी नहीं मिल रहा और ये लिखता जा रहा है। राम राम राम। अच्छे से गए हम लोग। एक काम करो, जो भी लिख रहे हो बस पढ़ते जाओ। हाँ ये सही है। उस घर में 4 लोग आ जाते हैं और उस श्राप को हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। नमन, इधर देखो, घबराना नहीं और अपनी पूरी ताकत से खुद से लिखने की कोशिश करो। पोपे, पोपे को संभालो। ठीक हो? तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसे लेकर आ रहा हूं। बन्नी, तेरे हाथों में कुछ है क्या? नमन, नमन मैं जान क्यों नहीं कर रहा हूँ नमन, मुझे पता है। बन्नी, पोपे। राम 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 राम। तुम लोग इस कहानी का हिस्सा बनने वाले हो। कहानी खुद से लिखने की पूरी कोशिश करो और जल्द से जल्द इसे खत्म करो। प्लीज मुझे बचा ले, मैं ठीक हो गया हूँ। माना कि तुझसे लड़ता हूँ पर दोस्त हूँ ना। बन्नी, मैं ठीक हो गया हूँ, प्लीज मुझे बचा ले। विक्रम सर उसे छोड़ दीजिए, वो ठीक हो गया है। सर प्लीज मेरी मदद करिए। मूर्ख इंसानों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसको जाने दूंगा? रुको रुको, गोली मत चलाना। मैं चाहूँ तो तुम सबको खत्म कर सकता हूँ, पर मैं बंधा हुआ हूँ। तुम सब चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो। चाचा, आप यहाँ? विक्रम सर, चाचा को गोली लगी है। नहीं बेटवा, वही रहो, हाथ में लगा है। चाचा पर बहुत खून बह रहा है। बेटवा, तुम लिखने में ध्यान दो। सर, मैं खुद से लिखने लगा हूँ। मैंने पोपे को बेहोश कर दिया है। आप सबको लेकर बाहर निकलिए। चाचा जल्दी चलिए। बिटवा, तुम लोग जाओ, हमको नमन बिटवा से कुछ बात करना है। पर वो सब बाहर निकल के कर लीजिएगा। हाँ चाचा, आपका बहुत खून भी बह रहा है। बिटवा, सबको ध्यान से रखो और निकलो यहाँ से। नमन, ये सब जल्दी से खत्म करके चाचा को बाहर ले आना और हाँ, जिंदा आना। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा दोस्त। बिटवा, हमारा समय आ गया है। ये क्या बोल रहे हैं चाचा? हाँ बिटवा, जैसे हमको पता चला तुम रणविजय का पोता है,
हम तुरंत इधर आ गए। मतलब ये घर को चलाने वाला और कोई नहीं, हम ही थे। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? झूठ बोल रहे हैं आप। ये सच है बेटवा। अपने पिता समान समझता था मैं आपको। क्यों किया आपने ऐसा? गाँव का मुखिया का कर शाम पे वो बोला था रणवीर जी का घर जला देंगे तो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा। हो गया कर्ज माफ? मिल गई खुशी? नहीं हुआ और हम कुछ कर भी नहीं पाए। काहे कि वो मुखिया था। हम गए थे माफी मांगने लेकिन वो बहुत साल पहले जो हम शुरू किए थे वो खत्म करने का समय आ गया है। बेटवा जल्दी से कहानी लिखो और ये सब खत्म करो। चाचा संभल के। जल्दी से लिखो और निकलो यहाँ से। चाचा हिम्मत रखिए, थोड़ी देर और। चाचा श्राप खत्म, अब सब कुछ ठीक है। तू जिंदा है? मुझे लगा तू मर गया। मार तो तू देता, आंखें देखी थी कैसे सफेद कर ली थी तूने। तुम लोग ठीक हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? तू बहुत देर से बेहोश था। तुम लोग मुझे घर या हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? हम लोग वही करने वाले थे, पर हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और टॉर्च कैसे जलाते, इसलिए हमने सुबह होने का इंतज़ार किया। और वैसे तुम्हारी सांसें चल रही थी, इसलिए हमें राहत मिली। अच्छा, पर उस वक्त हुआ क्या था? और तुम लोग मुझे अंदर से बाहर कैसे ले आए? हम नहीं, ये लाई। वो हम लेके आए थे आपको। हरी चाचा हमको यहाँ लाने से पहले बोले थे। जैसे ही श्राप खत्म होगा नमन बिटवा को बाहर लेके आ जाना। हरी चाचा? हरी चाचा कहाँ है? हरी चाचा कहाँ है? बहुत साल पहले जो हम शुरू किए थे वो खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने जो कहा वो किया। मतलब? कुछ नहीं, अब श्राप खत्म हो चुका है। ये श्राप इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जब तक वो खाने लेती है ये श्राप चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब ये क्या बोल के गया? पागल है, उसकी बातों पे ध्यान मत दे। वैसे पोपे तू कब से इतना डरने लग गया?